हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। वांग जी और शुयांग बार पे बैठकर बातें कर रहे थे। शुयांग अपने केस के बारे में बात कर रहा था। असल में उसने ड्रंक होकर कार चलाया और कार से किसी की गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया था। दोनों को कुछ तो नहीं हुआ, पर वो जो दूसरा पर्सन था वो हमारे शुयांग के ऊपर ब्लेम डाल रहा था। इसी कारण हमारा शुयांग वांग जी से बातें कर रहा था। वांग जी उसे कह रहा था कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, वो सारा ब्लेम को अपने ऊपर ले लेगा, बस तुम्हें 10,000 चाइनीज युआन उसे दे देना है। और एक बात याद रखो, ढंग से ड्रंक होकर कभी भी कार नहीं चलानी चाहिए। ये सुनकर शुयांग कहता है, ओके भाई, वैसे भी मैं उस टाइम ड्रंक था ना, मुझे कुछ याद नहीं था कि मैं कैसे वो सब कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। ये सुनकर वांग जी कहता है, तीसरी बार, तुम्हारा ये तीसरी बार है, हमेशा ही तुम एक्सीडेंट कर देते हो और बाद में मेरे पास आ जाते हो। ये सुनकर हमारे शुयांग कहते हैं, ओके फाइन, मैं अब तुमसे सॉरी बोलता हूँ। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाता है और फिर कहते हैं, शुयांग। तभी शुयांग कहता है, वॉट। तभी वांग जी कहता है, वो ओमेगा मेरे करीब आने का ट्राई कर रहा है। ये सुनकर शुयांग कहता है, कौन सा ओमेगा। ये सुन हमारा वांग जी अन्नॉय होकर बोलता है, यू इडियट, तुम भूल गए विवुशान में। ये बोलकर वो चुप हो गया था। वो विंग को मेरा ओमेगा बोलना चाहता था, पर वो चुप हो गया था। तभी हमारा शुयांग कहते है, ओ अभी मुझे याद आया, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना, तुम क्या बोल रहे थे उसके बारे में। ये सुनकर हमारा वांग जी शुयांग के साथ डिस्कस करने लग गया कि कैसे विंग उसके साथ मतलब प्यार से बातें करता है, उससे पहले दोस्ती की, अब उसके करीब आने का ट्राई कर रहा है। ये बताते टाइम वो ड्रिंक कर रहा था। शुयांग और वांग जी ड्रिंक कर रहे थे। वांग जी कहता है, सो यही सब बातें हैं, पर मैं शिनचैन को पसंद करता हूँ यार, मैं शिनचैन को प्यार करता हूँ, मैं किसी और ओमेगा की तरफ नहीं देख सकता। ये बोलकर वो बार बार इसी बात को रिपीट किया जा रहा था, जिसे सुनकर शुयांग अननॉय होकर बोलता है, ओके ओके, मैं समझ गया, तुम एक ही बात को क्यों रिपीट कर रहे हो। मैंने तो नहीं बोला कि तुम शिनचैन से प्यार नहीं करते हो, तो तुम बार बार इसी बात को रिपीट क्यों कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी अपना ड्रिंक करते हुए कहता है, वो मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर हमारा शुयांग कहता है, तुम्हें वो नहीं चाहिए तो मत रखो, क्यों तुम अपने आप को फोर्स कर रहे हो। ये बोल वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी पपी सा लुक बनाकर शुयांग को देखते हुए कहते हैं, मैं उसे नहीं चाहता, ये सारे लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं। ये बोलकर वो फिर से ड्रिंक करने लग गया था। वांग जी अभी ड्रंक हो गया था। वहीं शुयांग भी ड्रंक होते हुए कहता है, तुम्हें नहीं चाहिए तो मत रखो ना उससे। ये बोलकर वो फिर से लिक्विड को मतलब कि अपने ड्रिंक को पकड़ता है और फिर से वो ड्रिंक करने लग गया था। तभी हमारा शुयांग कहता है, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम उसे छोड़ दो अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो। ये सुनकर हमारा वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बट उसका स्मेल कितना ज़्यादा प्यारा है। ये सुनकर हमारा शुयांग कहता है, किसका। ये सुनकर हमारा वांग जी कहता है, और किसका, वो शान का। पूरा रूम उसका स्मेल भरा पड़ा है, जास्मिन का। पता है वो भी उसी की तरह स्मेल करता है। मेरा बेड, मेरा बाथरूम, मेरा रूम। ये सुनकर शुयांग कहता है, तुम्हारा टीवी, तुम्हारा सोफा, तुम्हारा वार्डरोब, पूरा रूम सिर्फ उसी की तरह स्मेल करता है ना। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, एग्जैक्टली, मेरा हर एक रूम में हर एक सामान उसी का तरह स्मेल करता है। मैंने आज से पहले कभी भी किसी के साथ अपने बेड को भी शेयर नहीं किया, मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, पर अब से मुझे उसके साथ शेयर करना पड़ रहा है। तुम्हें पता है, मैं तो आज से पहले कभी भी किसी के साथ इंटीमेट भी नहीं हुआ। ये सुनकर शुयांग भी कहता है, मी टू यार, मैं भी वर्जिन हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, इडियट, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर शुयांग कहता है, तुम इडियट, तुम। ये बोलकर वो बुरी बुरी बातों को मतलब कि हमारे बुरे बुरे वर्ड को वांग जी के लिए बोलने लग गया था। वहीं वांग जी भी उसके लिए बुरे बुरे वर्ड बोलने लग गया था। दोनों के बीच में कब फाइटिंग स्टार्ट हो गया पता भी नहीं चला। वो दोनों अब हाथों से एक दूसरे के साथ फाइटिंग करने लग गए थे। वहीं जितने भी सर्वेंट वहां पर खड़े हुए थे, जितने भी वेटर खड़े हुए थे, वो दोनों को अलग करवाते हैं और फिर उन दोनों को घर भेज दिया जाता है। दोनों के ही ड्राइवर उन दोनों को अपने अपने घर ले जाते हैं। वहीं रात के 10 बज चुके थे। वांग जी अपने घर के अंदर आता है। उसका पैर अभी भी शेक कर रहा था। वो देखता है कि कोई भी घर पे नहीं है। वो सीधा अपने रूम में जाता है अपने शेकिंग लेग के साथ। वांग जी अपने रूम में जाकर सीधा गेट को खोलता है
और वो एक डीप सा ब्रेथ लेता है क्योंकि उस रूम में पूरा विंग का जास्मिन सेंट भरा पड़ा था। वांग जी उसे इनहेल करते हुए कहते हैं, ओ कितना नाइस स्मेल है। ये बोलकर वो स्मेल की तरफ बढ़ने लग गया था। वहीं हमारा विंग सोफे पर सोया हुआ था। वांग जी उस स्मेल को फॉलो करते करते कब विंग के पास पहुंच गया पता भी नहीं चला। वांग जी हमारे विंग को क्यूटली सोते हुए देखता है। वो अपनी आंखों को बार बार ब्लिंक किए जा रहा था। वो देख रहा था कि किस तरह विंग सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है। वांग जी उसके ऊपर सीधा जंप कर जाता है। वहीं विंग जो अभी काउच में सोया हुआ था, अचानक से कोई उसके ऊपर कूदा तो वो अचानक से झटके से उठ गया था। पर वो वांग जी को पुश भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वांग जी कितना ज़्यादा हैवी है। वांग जी उसके नेक को लिक कर रहा था और कह रहा था, ओ सो स्वीट। ये बोलकर वो विंग के नेक को लिक कर रहा था, जिसके कारण विंग उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। पर वांग जी इतना ज़्यादा भारी है और साथ में स्ट्रांग भी है, जिसके कारण हमारा विंग उसे हटा ही नहीं पा रहा था। वांग जी उसको देखता है और फिर से उसके दूसरी तरफ के नेक को लिक करने लग गया था। विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो वांग जी के बालों को खींच कर उसे अपने नेक से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं विंग को पता चल गया था कि वांग जी ड्रंक है। वो इतनी पूरी तरह मतलब ड्रंक वाला हालत में उसका स्मेल आता है ना, तो विंग को वो समझ में आ रहा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा ड्रंक है। विंग अपने मन में कह रहा था कि ये ड्रंक है, पर ये इस तरह मुझे लिक क्यों कर रहा है, क्या ये डॉग है। ये बोलकर वो उसे पुश कर रहा था, पर कोई भी फ़ायदा नहीं। वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़कर उसके नेक को लिक किए जा रहा था और कब वो दोनों उसी प्रकार सो गए थे पता भी नहीं चला। अब मॉर्निंग का सीन, वांग जी अपनी आंखों को रब करके उठ रहा था। वो थोड़ा सा ऑड फील कर मतलब थोड़ा सा अलग फील कर रहा था कि वो कहाँ पर सोया हुआ है, उसके सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। हमारा वांग जी थोड़ा उठता है और वो जैसे ही अपने सामने विंग का फेस देखता है, वो झटके से उठता है। वहीं विंग उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे क्योंकि पूरी रात भर वांग जी जो इतना हैवी है वो विंग के ऊपर सोया हुआ है और वो भी सोफे पर। विंग कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था पूरी रात भर। वो कितना ज़्यादा पेन में था, पूरी बॉडी उसकी दर्द हो रही थी और वांग जी एक पल के लिए भी हिलने का नाम नहीं ले रहा था। बस उसके ऊपर एक चुंबक की तरह चिपक गया था, जिस कारण विंग वांग जी को कर्ज किए जा रहा था। वांग जी जल्दी से अपने सेंसेस में वापस आता है और विंग की बॉडी से हट जाता है। विंग जल्दी से अपने आप को ढंग से बैठाते हुए अपने नेक को अपनी पूरी बॉडी को रब करने लग गया था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। वहीं वांग जी डम्बफाउंडली विंग को देखे जा रहा था। वांग जी को कल की बात रिमेंबर होती है कि कैसे वो शुयांग के साथ ड्रंक होकर बातें कर रहा था और कैसे-कैसे उसकी हरकत थी कि वो कैसे बोल रहा था कि विंग का स्मेल कितना ज़्यादा नाइस है। वो थोड़ा एम्बैरेस होते हुए कहता है, मैं थोड़ा ड्रंक हो गया था, सो तुम ज़्यादा माइंड मत करना इस बात को। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग कहता है, पहले तुमने ड्रिंक किया, मेरे ऊपर किसी के ऊपर सोए और साथ ही मेरे नेक को तुमने लिक किया, कितने ज़्यादा तुम। ये बोलकर वो वांग जी को गुस्से भरी निगाह से देख रहा था। वहीं वांग जी एम्बैरेस हो गया था और थोड़ा अपने एम्बैरेसमेंट को कवर करते हुए विंग की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, ये मेरा रूम है, ये मेरा काउच है, मैं जहाँ भी रहूँ, जहाँ भी सोऊँ, मैं किसी के ऊपर भी सोऊँ, मैं किसी को लिक करूँ, शक करूँ या कुछ भी करूँ, वो मेरा मैटर है, तुम क्वेश्चन करने वाले होते कौन हो। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग अपने नेक को रब करते हुए वांग जी को अपने माइंड में कर्ज कर रहा था, पर वो कुछ भी नहीं बोल पाता और सीधा वो वॉशरूम की तरफ निकल गया था। वहीं वांग जी लेट उठा है, इस बारे में हमारे लैनकुरन को पता नहीं है क्योंकि आज सुबह ही वो हॉस्पिटल के कुछ मीटिंग के लिए इंग्लैंड निकल गए थे और साथ ही वहां पर वो अपने दोस्त से भी मिलना चाहते थे, इसीलिए वो आज सुबह सुबह ही चले गए थे। इसीलिए उन्हें नहीं पता कि वांग जी आज लेट से उठा है और कल रात वो लेट से आया है। वहीं अब हमें सीन शिफ्ट करके लैनी और लैन चिंगहेंजुन की तरफ दिखाया जाता है। वो दोनों ही हॉल में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे क्योंकि हमारी लैन चिंगहेंजुन से गुस्सा थी। वहीं वांग जी नीचे आता है, उन दोनों को ग्रीट करता है।
आज वीकेंड था तो उन दोनों का छुट्टी था, मतलब कि सबका छुट्टी था। लैनी वांग जी को देखते हुए गुड मॉर्निंग बोलती है। वहीं वांग जी कहता है ग्रैंडपा कहाँ हैं? ये सुनकर लैनी कहती है वो इंग्लैंड गए हैं कुछ बिजनेस मीटिंग के कारण। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम्हारे ग्रैंडपा को ये पता नहीं है कि तुम लेट से उठे हो, क्योंकि वो बिजनेस के कुछ प्रिपरेशन करने में बिजी थे। ये सुनकर वांग जी कहता थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। अगर उन्हें पता होता तो वो मेरे साथ क्या करते। वैसे आप दोनों को क्या हुआ है? ये सुनकर चिंगेन जुन कहते हैं अपनी मदर से पूछो, वो मुझसे सुबह से बात नहीं कर रही है। ये सुनकर लैनी अपना मुंह टर्न कर लेती है। वांग जी कुछ कहने ही वाला था कि वहां पर हमारा व्यू शान आ जाता है और वो उन दोनों को ग्रीट करता है। तभी हमारा मतलब हमारी लैनी थोड़ा सा डेविलिश सा स्माइल करते हुए कहते विवुशान जाओ हमारे लिए कॉफ़ी प्रिपेयर करो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है यस मदर। ये बोलकर वो किचन की तरफ जा रहा था। वहीं लैनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता विंग के मुंह से मदर सुनना, पर वो कह भी कुछ नहीं सकती क्योंकि लैन कुरैन उसके ऊपर शाउट कर देते। पर अभी तो लैन कुरैन नहीं है ना, तो लैनी विंग के ऊपर रूल कर सकती है। यही सोचकर वो विंग को अब काम देने लग गई थी। वही विंग किचन में जाता है और कॉफ़ी प्रिपेयर करने लग गया था। मेड बस साइड पे खड़े होकर उनको बता रहे थे कि कैसे कैसे उन लोगों को कौन कौन सा कॉफ़ी पसंद है। वहीं विंग आज मैडम यू को थैंक्स बोल रहा था क्योंकि उनके कारण ही विंग का कुकिंग स्किल बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव हुआ है। उनको हमेशा ही टेस्टी खाना पसंद आता था और अगर वो टेस्टी नहीं बनाता था तो मैडम यू उसे मारती थी। इसी कारण विंग का कुकिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। विंग कॉफ़ी बनाकर 3 कप के साथ ट्रे में उनके पास आता है। वहीं मैडम लैन मतलब कि लैनी थोड़े एरोगेंट तरीके से क्वीन की तरह सोफे पे बैठी हुई थी। जैसे ही उसने विंग के हाथों में 3 कप देखा, वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि सिर्फ मेरे लिए कॉफ़ी लाओ, ना कि इन सभी के लिए। ये बोलकर वो विंग के हाथ में जो 2 और कप रखे हुए थे वो उन लोगों को पकड़कर सीधा ज़मीन पे फेंक देती है। असल में मैडम लैन को पहले तो विंग से कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर जब से लैन कुरैन ने उसे सपोर्ट किया तब से लैनी को बहुत ज़्यादा विंग के ऊपर गुस्सा आ रहा है। वहीं लैनी ने जैसे ही उन दोनों कप को नीचे में फेंका था, वो गरम गरम कॉफ़ी पूरा नीचे फ्लोर पे बिखर गया था और वो जो गिलास था या वो तो कप था वो पूरी तरह टूट गया था। जिसे देखकर हमारे लैन चिंगेंजुन उसके ऊपर गुस्सा करके बोलते हैं शुई। ये बोलकर वो उसे चिल्लाते हैं। पहली बार शादी के पहली बार हमारे चिंगेंजुन ने उसे उसके नाम से बुलाया था, नहीं तो हमेशा ही लैनी उसे कहा गया था। सारे लोग तो उसका असली नाम भूल ही चुके थे। वहीं लैनी अपने अल्फा के मुंह से अपना असली नाम सुनकर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हो गई थी क्योंकि इतने सालों बाद उसे उसके अल्फा ने लैनी की जगह शुई बोला था। लैनी फिर से गुस्से में विंग को देखती और कहती विवशान फ्लोर को क्लीन करो। ये बोलकर वो गुस्से में लैन चिंगेंजुन को देखती है। जैसे जैसे लैन चिंगेंजुन विंग का सपोर्ट कर रहे थे, लैनी विंग के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा दिखा रही थी। वहीं लैनी को इतना गुस्से में देखकर लैन चिंगेंजुन उसे गुस्से में घूर के देख रहे थे। वहीं तभी एक मेड किचन साफ करने वाला एक टूल आता है ना, उसे जल्दी से पकड़कर वो फ्लोर को क्लीन करने आ रही थी। तभी लैनी उसके तरफ उसी हॉट कॉफी को फेंकते हुए कहती है तुम विवशान हो विवशान, तुम क्या बहरे हो? तुम्हारी मदर को यहाँ से गए कितने दिन हो चुके हैं? कब आएगी वो वापस? 3 से 4 दिन हो चुके हैं। बस तुम यहाँ पर बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो और अपने आप को हेल्दी बना रहे हो। तुम अगली ओमेगा, मैंने तुम्हें फ्लोर को क्लीन करने कहा था, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? ये सुनकर हमारा विंग को हर्ट होता है और वो जल्दी से काँपते हुए कहता है मैं साफ साफ करता हूँ। ये बोलकर वो उस मेड के हाथों से वो वेट क्लॉथ को ले लेता है और वो फ्लोर को क्लीन करने लग गया था। पर लैन चिंगेंजुन उसे रोकते हुए बोलता है लैनी भूलो मत, ये ओमेगा लॉफुली हमारे लैन फैमिली का ओमेगा है, तुम्हारे बेटे का वेडिंग पार्टनर है ये, तुम ये मत भूलो। ये सुनकर लैनी कहती ये सिर्फ पेपर में है। ये बोलकर वो खड़ी हो गई थी। वहीं इन दोनों को लड़ते हुए देखकर वांग जी उन दोनों को चुप करवाते हुए कहते इनफ इनफ, अब बस भी कीजिए आप दोनों, क्यों लड़ रहे हो बिन फालतू का? मदर, ये बोलकर वो अपनी माँ को देखता है। तभी हमारी लैनी कहती वांग जी तुम मुझसे बोल रहे हो? पहले तुम अपने फादर और ग्रैंडफादर से पूछो कि उन्हें क्या हुआ है, क्यों ये इस अगली से ओमेगा को सपोर्ट करें। ये सुनकर हमारा वांग जी कहता है क्योंकि वो सॉफ्ट हार्टेड है।
ये सुनकर लैनी कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, फादर की फीलिंग मैं समझ सकती हूँ, पर इनका क्या? ये बोलकर वो चिंगेंजन की तरफ इशारा करते हैं। तभी वांगजी कहते हैं, मदर आप किस बात से टेंस्ड हो रहे हो? आपको क्या मास्टर शॉन्गलैंड के वर्ड पे बिलीव नहीं है या फिर अपने बेटे पे बिलीव नहीं है? ये सुनकर हमारी लैनी अब समझ चुकी थी वांगजी के क्वेश्चन को। वांगजी ने अभी कहा ना कि क्या मैडम लैन को वांगजी पे अपने बेटे पे बिलीव नहीं है, इसका मतलब है कि वांगजी कभी भी विंग के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखता है। पर मैडम लैन थोड़ी डर गई थी। वांगजी विंग के साथ रहता है तो क्या पता उसे प्यार कर बैठे। यही सोचकर हमारी लैनी विंग के और भी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, पर वो अपने बेटे पे विश्वास करती है कि वो कभी भी विंग के जैसे अगली ओमेगा से तो प्यार नहीं करेगा। इसी कारण लैनी कहती है, मैं अपने बेटे के हर एक वर्ड पर बिलीव करती हूँ। ये सुनकर वांगजी कहते हैं, तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ मेरे अंडर ठीक है, आपको किसी बात के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही सिर्फ इसके लिए सिंपैथी फील कर रहे हैं। ये बोलकर वो विंग को देखते हैं, मतलब कि वांगजी विंग को देखकर ये सब कह रहा था। वहीं हमारी लैनी को रिलीफ फील होता है। वांगजी की बात सुनकर वो सच में पहले इनसिक्योर फील कर रही थी। क्या पता वांगजी विंग से प्यार करने ही लग जाए। विंग क्योंकि वांगजी के करीब आने की कोशिश कर रहा है ना, तो मैडम लैन को अच्छा नहीं लग रहा है और इसी कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए जा रही थी। वहीं वांगजी की बात सुनकर लैन चिंगेंजर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लैन मैंशन से बिना किसी को बोले बाहर निकल गए थे। वहीं लैनी और वांगजी की बात सुनकर हमारा विंग अपने आंसू को रोक नहीं पाया और वो जल्दी से अपने रूम में चला गया था। वो बहुत ज़्यादा ही फूट-फूट के रोने लग गया था। वो अपने मन में सोच रहा था, अगर वो प्यार करते ही नहीं थे, अगर वो मुझे पसंद करते ही नहीं थे, अगर उनको पता था कि उनके बेटे की शादी एक ब्यूटीफुल ओमेगा से नहीं हो रही है, तो क्यों क्यों उन्होंने मुझसे अपने बेटे की शादी करवाई है? यही सब बातें सोचते हुए विंग रोए जा रहा था और वो बेड पे लेट कर इसी सब बारे में सोच रहा था। वहीं हमारा विंग कुछ टाइम बाद रियलाइज़ करता है कि वो किसके बेड पे सोया हुआ है। ये बेड तो उसका नहीं है ना। वो जल्दी से बेड से खड़ा होता है और सीधा काउच पे जाकर लेट गया था। वहीं बोबो और जेनी दोनों ही हमारे विंग को देख रहे थे कि विंग कितना ज़्यादा सैड है। वहीं हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। चिंग एंड जुन अपनी कार में बैठे हुए थे कि तभी वो अपनी कार को रोकते हैं और फिर वो किसी को कॉल करते हुए बोलते हैं, हेलो। तभी उसका सेक्रेटरी कहता है, यस सर। तभी हमारा चिंग एंड जुन बोलता है, 2 टिकट मालदीव का वेकेशन के लिए अरेंज करवाओ और एक को लैनी को सेंड करो और साथ ही उसके साथ रेड रोज़ का बुके भी सेंड करना और मैं एक नोट उसमें लिख कर दे रहा हूँ, तुम उसे भी अटैच कर देना। ये सुनकर उसका सेक्रेटरी अपना सर हिलाकर यस सर कहता है और फिर वो कॉल को कट कर देते हैं। हमारे चिंगेंजन को पता है कि अगर वो ऐसे ही बात को आगे बढ़ाते रहेंगे तो उसकी वाइफ और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने गुस्से को भगाने के लिए अपने तरफ से ही माफ़ीनामा लिखकर अपने सेक्रेटरी को वो थमा दिया था और उसका सेक्रेटरी उन दोनों को, मतलब कि टिकट को और बुके के साथ-साथ उसके लेटर को हमारी लैनी के पास पहुंचा देता है। हमारा चिंगेंजुन समझ चुका था कि उसकी वाइफ अगर यहाँ पर रहेगी, वो भी लैन कुरैन के एब्सेंट में, तो वो विंग को हार्म करने का हर एक मौका ढूँढेगी और वो बिल्कुल, मतलब कि लैन चिंगेंजुन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उसकी वाइफ विवुशान को कुछ करे। इसीलिए वो वांगजी और विंग को क्लोज आने का एक मौका दे रहे हैं। इसी कारण उन्होंने हमारी लैनी के साथ बाहर जाने का ट्रिप प्लान किया है। वहीं हमारे चिंगेंजन सोचने लगे कि अब शाओ शिनचैन की बारी है। शाओ शिनचैन एक गुड सोल है, वो वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट विवुशान वांगजी का रियल सोलमेट है। मुझे नहीं पता कि अब वो कैसा रिएक्ट करेगा, बट वांगजी के साथ उसकी शादी उसकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। क्या मुझे उसके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए? हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका ड्रीम बार बार बढ़ता जाएगा। उसका ड्रीम है कि वो वांगजी के साथ रहे और अगर मैं और भी ज़्यादा लेट करूँगा तो उसका दिन और भी ज़्यादा इसी होप में बढ़ता जाएगा कि एक दिन वांगजी उसका होगा। नहीं, मुझे उसे सच्चाई बता देनी चाहिए, वो कम से कम मेरी बात को तो समझेगा। यही सोचते हुए हमारे चिंगेन जून अपनी कार में बैठे हुए थे। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग अभी सोकर उठा हुआ था। वो पूरी तरह से एनर्जेटिक फील कर रहा था।
हमारे विंग को अब बोर फील हो रहा था कि उसे अब करना क्या है, इसीलिए वो इधर-उधर ढूँढने लग गया था क्योंकि उसका मोबाइल भी खो चुका है, मतलब कि पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, तो अब क्या करे? यही सोचते हुए वो पूरे रूम में घूम रहा था कि तभी उसे एक एल्बम एल्बम दिखता है। उस एल्बम को देखकर हमारा विंग उस एल्बम को निकालता है और फिर उस एल्बम को देखने लग गया। उसमें पूरा वांग जी का फ़ोटो भरा पड़ा था, यंग से मतलब छोटे से लेकर बड़े होते तक। कैसे वो स्कूल में रहता था, कैसे वो अडल्ट हुआ, कैसे वो कॉलेज गया, सब कुछ, सब फ़ोटो उसमें लगा हुआ था। जिसे देखकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, "ये सच में कितना ज़्यादा क्यूट और हैंडसम है।" ये बोलकर वो उसके पेज को पलटता है। उसमें लिखा हुआ था, "मैं लान वांगजी, बर्थ नेम लानसान। मैं एक गुड बॉय बनना चाहता हूँ। मैं घर के पूरे रूल को फॉलो करना चाहता हूँ।" ये उसमें बहुत बार लिखा हुआ था, जिसे देखकर विंग कहता है, "ओह! तुम सच में कितने क्यूट हो लैनसन, इसीलिए ग्रैंडपा तुम्हें कभी पनिशमेंट नहीं देते। लैनसन, मेरा नाम वियुशियान है और बर्थ नेम विंग। मुझे कोई भी विंग नहीं बुलाता एक्सेप्ट माय मदर।" बट ये बोलकर वो थोड़ा सैड हो गया था क्योंकि उसे अपनी मदर याद आ गई थी। उसके आंखों में आंसू भी आ गए थे और फिर वो आगे का पिक्चर देखने लग गया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मैडम लैन, मतलब कि लैन चिंगेन, जिनके अपोलॉजी लेटर को एक्सेप्ट कर चुकी थी। इसी कारण वो लैन चिंगेन जुन के साथ मालदीव जाने के लिए रेडी हो चुकी थी और वो चले भी गई थी। वहीं हमें लैन मैंशन को दिखाया जाता है। वांग जी और विंग उस मैंशन में अकेले रहते थे, कुछ मेड और कुछ गार्ड्स के साथ। वहीं कुछ दिनों से विंग वांग जी से बातें नहीं करता क्योंकि वांग जी ने जो भी उसको कहा उससे विंग को बुरा लगा था और वो वांग जी से थोड़ा-सा डिस्टेंस बना के रखने लग गया था। वो बस बोबो और जेनी, मतलब जैनी से बात किया करता था। बोबो और हमारा विंग जैनी को वांग जी के आँखों से बचा कर रखते थे। उन्हें लगता था कि वांग जी अगर जैनी को देख लेगा तो शायद तक उसे पसंद नहीं आएगा, इसी कारण वो उसे छुपा कर रखते थे। अभी लंच का टाइम था। विंग अकेला मेंशन में बैठा हुआ था और वो कुछ मेट को खाने के लिए इनवाइट करता है, पर उन मेट्स को तो पता था कि इस मेंशन में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, तो वो डेयर, मतलब वो सभी आने का हिम्मत नहीं करते। फिर क्या, खाना खाने के बाद विंग उस गार्डन के, मतलब कि उस मेंशन के गार्डन में जाता है और वो पूरे 10 बार हो चुका था, जो वहीं पर इधर से उधर घूमे जा रहा था। वहीं बोबो और जैनी भी उसका पीछा कर रहे थे, पर विंग इतना ज़्यादा इधर से उधर टहल रहा था कि हमारे बोबो और जैनी तो थक ही गए थे, तो वो एक किनारे में बैठकर सो गए थे। पर हमारा विंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी विंग का नज़र एक बहुत ही सुंदर से रोज़ पे पड़ता है। वो उसे तोड़ता है और अपने कानों के पीछे टक कर लेता है। विंग अपने आप को उस पाउंड में, लोटस के पाउंड में रिफ्लेक्शन देखता है। वो देखता है कि उसके बाल हल्के से ग्रो हो चुके हैं और साथ में उसका वेट भी बढ़ चुका है, थैंक्स टू लेंस, क्योंकि लेंस उसे प्रॉपर खाना देते हैं। यहाँ कुछ काम भी नहीं रहता और उसे पेट भर खाना भी मिलता है। वो मैडम यू की तरह नहीं है जो उसे सिर्फ काम करवाते रहती थी पर खाना नहीं देती थी। पर यहाँ के लोग इतने भी बुरे नहीं हैं, भले ही वो उसे पसंद नहीं करते, पर इतने भी मतलब ईविल नहीं है कि विंग को खाना ना दे। विंग प्रॉपर खाना खाता था, इसी कारण वो अभी थोड़ा सा फैटी होने लग गया था, थोड़ा हेल्थी होने लग गया था। विंग अपने आप को पानी में देख ही रहा था कि अचानक से पीछे से किसी डीप आवाज को सुनकर विंग थोड़ा सा डर गया था और वो पाउंड में गिरने ही वाला था कि किसी पर्सन ने उसके कमर को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया था। असल में वो पर्सन और कोई नहीं, हमारा लान वांगजी था। वांगजी विंग को जब यहाँ पर देखा था तो वो उसके पास आया था और जब उसने आवाज़ लगाई थी तो विंग डर गया और उस डर के कारण विंग पाउंड में गिरने ही वाला था कि वांगजी ने उसकी कमर को पकड़ लिया और वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं ये सब इतना सडन हुआ था कि विंग सीधा उसके चेस्ट से जाके हिट हुआ था। विंग को वांगजी का चेस्ट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लगा था। विंग जब उसके पास था तो उसे वांगजी का सैंडलवुड फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से महसूस हो पा रहा था। वांगजी विंग को थोड़ा सा दूर करता है, वहीं विंग हल्का सा उससे दूर हो गया था। वांगजी कहता है, तुम्हें क्या अपने फेरोमोन को कंट्रोल करना नहीं आता? पूरा फेरोमोन तुम्हारा यहाँ पर फैला हुआ है, तुम क्या हीट में हो? ये सुनकर विंग अपने आप को स्मेल करते हुए कहता है, नहीं,
मेरे पास से कोई स्मेल नहीं आ रही। मुझे तो अपना स्मेल सिर्फ हीट के टाइम में लगता है और दूसरे टाइम तो ये स्ट्रांग नहीं रहता। ये बोलकर वो अपने आप को स्मेल कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, बट तुम्हारे पास से जास्मिन का फेरोमोन आ रहा है। और रही मेरी बात, मैं भी अपने आप को स्मेल अच्छे से नहीं कर पाता, बट तुम्हारा फेरोमोन वो मुझे अच्छे से स्मेल हो रहा है। ये सुनकर विंग कहता है, बट मुझे तो आपका फेरोमोन बहुत अच्छे से स्मेल हो रहा है सैंडलवुड। ये सुनकर वांग जी अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए कहता है, नेवर। मैं अपने फेरोमोन को अच्छे से कंट्रोल करके रखता हूँ। ये सुनकर वांग जी की बात पर विंग कुछ कह भी नहीं पाया, क्योंकि उसे पता है अगर वो वांग जी को बोलेगा कि उसे महसूस होता है, पर वांग जी उसके बात में बिलीव ही नहीं करेगा, तो उसे बोलने का क्या मतलब। इसीलिए वो चुप हो गया था। तभी वांग जी कहता है, ओके मैं चलता हूँ। बाय द वे, तुम्हारे ऊपर ये रोज अच्छा दिख रहा है। ये बोलकर वो वहां से चला गया था। वहीं विंग के कान रेड हो गए थे और वो कहता है, क्या उसने मेरी तारीफ की? ये बोलकर वो ब्लश करने लग गया था। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वो शुयांग से कॉल में बातें कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, शुयांग, क्या तुम्हें पता है मैं कैसा स्मेल करता हूँ? ये सुनकर शुयांग कहता है, मुझे कैसे पता होगा? तुम तो अपने फेरोमोन को कभी मेरे सामने रिलीज ही नहीं करते। ये सुनकर वांग जी उस फोन को, मतलब कि उस कॉल को इमीडिएटली कट कर देता है और वो अपनी गहरी से सांस लेता है और फिर वांग जी कुछ टाइम सोचता है और फिर सिंह चैन को वो कॉल लगा देता है। सिंह चैन कॉल पिक करते हुए बोलता है, हेलो। तभी वांग जी कहता है, सिंह चैन, क्या तुम्हें पता है कि मैं कैसा स्मेल करता हूँ? ये सुनकर हमारा सिंह चैन कहता है, मे बी ब्लो द चैनल। ये सुनकर हमारा वांग जी अपने माइंड में कर्स करता है, ये तो उसका परफ्यूम है, ना कि उसका फेरोमोन। तभी शिंगचैन पूछता है, वैसे तुमने मुझसे ये क्यों पूछा? क्या तुम अपने परफ्यूम को चेंज करना चाहते हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय, टेक केयर। ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। हमारे सिंह-चैन का आगे वो सुनता ही नहीं कुछ। वांग जी एक गहरी सी सांस लेते हुए अपने वो जिसमें बैठा हुआ था चेयर पे, वो अच्छे से लीन हो जाता है और वो अपने आप में कर्स करते हुए कहता है, मैं सिंह-चैन से ऐसा एक्सपेक्ट कर भी कैसे सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद उसके फेरोमोन के बारे में नहीं पता, तो मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ कि सिंह-चैन को मेरे फेरोमोन के बारे में पता होगा। बट विभूषण ने मेरे फेरोमोन को इजीली कैसे बता दिया? यही बातें हमारा वांगजी सोच रहा था। वांगजी सोचने लग गया विंग के बारे में कि उसके बालों में वो रोज कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। आज वांगजी ने उसके होठों के नीचे वो मोल देखा था। आज देखा था हमारा वांगजी विंग के बातों में, विंग के ख्वाबों में खो चुका था। पर तभी वो अपने ख्वाबों से बाहर आता है अपने असिस्टेंट की आवाज़ से। हमारा वांगजी सीधा विंग के ख्वाबों से हटकर अपने काम में लग गया था। अब रात का सीन दिखाया जाता है, 7 बजे का। वांगजी के आने के बाद हमारा विंग डिनर करने के लिए वांगजी को कहता है। वांगजी सबसे पहले अपने रूम में जाता है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद वो कपड़े पहनकर सीधा बोबो को देखने जाता है, पर उसके बास्केट में बोबो था ही नहीं, जिसे देखकर हमारा वांगजी बोबो को ढूंढने लग गया। वो विंग से पूछता है कि क्या तुमने बोबो को देखा? ये सुनकर विंग अपना सरनामे चेक करता है। विंग और वांगजी बोबो को सर्च करने लग गए थे, पर तभी वो ऐसा सीन देखते हैं जिसे देखकर वांगजी का तो मुंह खुला का खुला रह गया था, वो भी सरप्राइज में। वांगजी बोबो को जैनी के साथ अपने प्राइवेट मूवमेंट बिताते हुए देख रहा था। आपको समझ आ ही गया होगा आखिर वो कौन सा प्राइवेट मूवमेंट होगा। हाँ, बोबो जैनी के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसे देखकर वांगजी शॉक हो गया था। वो कहता है, ये कैट कौन है? ये सुनकर हमारा विंग कहता है, ये जैनी है, मैंने उससे उस दिन रोड से जो उठाया था। ये सुनकर वांगजी विंग को देखता है और वो कुछ कहने ही वाला था कि विंग उसके बात को कट करते हुए कहता है, वो बहुत अच्छी गर्ल है, वो किसी को भी ट्रबल क्रिएट नहीं करेगी और बोबो उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है। ये सुनकर वांगजी उसे देखते हुए कहते हैं, डेफिनेटली बोबो इसे पसंद करता है, देखो इसका कारण। ये बोलकर वो उन दोनों की तरफ पॉइंट करता है और फिर वो अपना सर को शेक करते हुए कहता है, लेट्स गो, इन्हें कुछ प्राइवेसी भी देना चाहिए। ये बोलकर वो विंग के साथ वहां से निकल रहा था। वहीं वांगजी के दिमाग में चल रहा था, सेमलेस बोबो, मैं अपना फेस कैसे दिखाऊंगा इसे, क्योंकि मैंने खुद पहले कहा था कि बोबो को दूसरों का प्रेजेंट अच्छा नहीं लगता। अब देखो बोबो ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे वो अभी रट में होगा। ये बोलकर वो हमारे विंग को बिना देखे ही चले जा रहा था। वहीं विंग वांगजी के वो गुलाबी गुलाबी गालों को नोटिस कर लेता है।
वांग जी को ऐसे देखकर विंग अपने मन में कहता है, क्या ये ब्लश कर रहा है? ये बोलकर वो वांग जी के पीछे पीछे जाने लग गया था। वहीं वांग जी अपने रूम में आता है और फिर वो टीवी को ऑन करते हुए टीवी को देखने लग गया था। वहीं विंग उसी काउच में आके बैठ गया था जहाँ पर वो सोता है। वहीं कुछ टाइम बाद हमारा विंग खड़ा होता है और वो पूरे रूम में घूमने लग गया था क्योंकि उसे बोर फील हो रहा था। वांग जी टीवी देख रहा है तो विंग क्या कर सकता है, इसीलिए वो बुक बुक शेल्फ के पास आता है। वहां से वो बुक उठाता है और फिर उस बुक को लेकर वो बेड के पास आकर उसी बेड पे बैठ गया था और वो फिर बुक को रीडिंग करने लग गया था। वहीं वांग जी विंग को टाइम टू टाइम सीक्रेटली देखे जा रहा था कि आखिर ये क्या कर रहा है। फिर 1 घंटा ऐसे ही करके आधा 1 घंटा बीत जाता है। वो रूम पूरा साइलेंट हो गया था, सिर्फ टेलीविजन का ही साउंड आ रहा था। वांग जी उस टीवी को ऑफ करता है और फिर वो बेड से नीचे उतरता है। वहीं विंग अभी भी बुक को लेकर ही बैठा हुआ था, पर वो उस बुक पे माइंड ही नहीं लगा पा रहा था क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो इस पूरे रूम में फैले हुए वांग जी के उस फेरोमोन पे पड़ रहा था। उसका पूरा फेरोमोन, हाँ, वांग जी का पूरा फेरोमोन इस रूम में भर चुका था, जिस वजह से विंग पूरा तरह से उस बुक से अपना कंट्रोल खो चुका था और बार बार वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। विंग अपने माइंड में सोचता है, इसका फेरोमोन कितना ज़्यादा स्वीट है, क्या ये मुझे सेड्यूस करने का ट्राई कर रहा है? नो वे, मैं ये कैसे सोच सकता हूँ? ये बोलकर वो फिर से अपने बुक के ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो फिर से डिस्टर्ब हो गया जब वांग जी उसके पास आकर बैठ गया था। वांग जी विंग को देखता है और फिर उसके हाथों में जो बुक था वो उसे पकड़कर सीधा फेंक देता है। वहीं विंग वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी के फेस को कि वो कितना ज़्यादा पसीने से लथपथ हो चुका है। वांग जी का पूरा फेस रेड हो चुका है। वो कितना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है इतना पास होकर। वांग जी और विंग एक दूसरे को आंखों में ही देख रहे थे। वहीं विंग अपने चिक को बहुत ज़्यादा हीट महसूस कर पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लग गया था। विंग अपने माइंड में कहता है, ये मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? ये बोलते हुए बस वो अपनी आंखों को विंग करते जा रहा था, मतलब कि ब्लिंक करते जा रहा था। वहीं वांग जी विंग को कहता है, तुमने मुझे ये बनाया है, तुम्हें अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये बोलकर वो सीधा विंग को किस करने लग गया था, पर तभी अचानक से विंग के गालों पे किसी के हाथ उसे फील होते हैं। वो पर्सन कह रहा था, हे। तभी विंग उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो पर्सन कह रहा था, हे, ये मेरा बेड है, मुझे सोना है, तुम हटो। ये सुनकर विंग अपनी आंखें खोलता है। वो रियलाइज करता है कि वो तो बैठे बैठे ही सो गया था और वो इतना डर्टी सा ड्रीम देख रहा था। ओ माय गॉड! ये सोचते हुए विंग के पूरे गाल रेड हो गए थे और वो जल्दी से वांग जी को सॉरी बोलकर अपने बुक को लेकर सीधा काउच पे चला गया था। वहीं हमारे विंग के शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे, जिस वजह से उसका जो पूरा नेक था, जो उसका चेस्ट था, वो विजिबल हो रहा था। विंग इसे नोटिस नहीं करता, पर वांग जी ये नोटिस कर लेता है। वांग जी पूरे ऊपर से नीचे तक विंग को देखे जा रहा था। उसको मतलब देखते हुए वांग जी को कुछ अलग सा ही फील हो रहा था। विंग ने एक सिंपल से शर्ट और पैंट पहना हुआ था, फिर भी विंग बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा था। उसका राउंड सा वो बट वांग जी की आंखों में बस बार बार विंग का वो बट ही आया जा रहा था, जिसे देखकर वांग जी अपने मन में सोचते हैं, वाओ, कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। ओ माय गॉड! मैं ये क्या सोच रहा हूँ? मैं ऐसा सोच भी कैसे हो सकता हूँ? वांग जी, तुम कितना ज़्यादा परवर्ट होते जा रहे हो। अपने आप को कंट्रोल करो। ये बोलते हुए वांग जी अपने बेड से विंग को देखे जा रहा था। वहीं विंग अपने आप को उस काउच में लेटा लेता है और अपने आप को पूरा हेड टू टेल कंबल से ढक लेता है। विंग अपने आप को ही कर्स करने लग गया था कि वुशिया, तुम कितने ज़्यादा सेमलेस कैसे हो सकते हो? तुम इस तरह का ड्रीम कैसे देख सकते हो? उसने तुम्हें किस किया? ओह शिट! मैं ये कैसे देख सकता हूँ सेमलेस? बट वो मुझे कैसे देख रहा था? उसकी आंखें पूरी मेरी बॉडी पे थी और खासकर मेरे बट पे। ये बोलते हुए विंग अपने हल्के से हाथों से अपने बट को छूने लग गया था। वहीं वांग जी पहले विंग को पूरे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर अपने पास में जो लाइट था वो उसे टर्न ऑफ करता है और फिर अपने पीलो को हक करके वो सो गया था। वांग जी उस पीलो को ही किस करने लग गया था, उसी पीलो को ही बाइट करने लग गया था। वांग जी अपने मन में ही बोल रहा था, वांग जी कंट्रोल करो अपने इस लस्टफुल निगाह को, अपने इस लस्ट को बंद करो। ये बोलते हुए वो अपने आप को सोने का ट्राई कर रहा था, पर वो अपने पीलो को इतना टाइटली हक कर रखा था कि मानो वो विंग को अभी खा ही जाएगा।
फिर क्या, दोनों ही धीरे-धीरे करके सो गए थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। विंग जल्दी उठ गया था और वो उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेने के लिए नीचे जाता है, पर वो देखता है कि किचन में कोई भी मेड नहीं है। वो बाहर जाके देखता है, कोई भी वॉचमैन ना ही कोई गार्ड खड़ा हुआ है, जिसे देखकर विंग कन्फ्यूज़ हो गया था। असल में मैडम लैन ने, मतलब कि लैनी ने उन लोगों को 2 वीक के लिए छुट्टी दे दिया था। असल में हमारी लैनी चाहती थी कि विंग इस पूरे 2 सप्ताह तक, जब तक लैन पूरा घर पे ना आए, तब तक विंग पूरे घर का, पूरे मेंशन का काम करे और वो परेशान हो जाए। वहीं हमारे विंग को इससे कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो जब मैडम यू के घर पे रहता था, तो वो पूरे घर का काम खुद किया करता था, खुद ही वो खाना बनाता था, साफ-सफाई करता था, तो उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और वो जल्दी से सुबह से ही ब्रेकफ़ास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। वहीं कुछ टाइम बाद वांगजी उठता है, वांगजी नीचे आता है। वो सरप्राइज़ ही हो गया था, क्योंकि घर में कोई भी मेड नहीं था, कोई भी नहीं था, जिसे देखकर वांगजी पूछता है कि सब कहाँ हैं? ये सुन विंग बताता है कि सबको छुट्टी दे दिया गया है 2 सप्ताह का। ये सुनकर वांगजी कहता है, छुट्टी? ये सुनकर हमारा विंग कहता है, असल में मदर इन लॉ ने उन लोगों को छुट्टी दे दिया। ये सुनकर हमारा वांगजी कुछ भी नहीं कह पाया, क्योंकि उसे पता है अपने मदर का करैक्टर। फिर वो देखता है कि विंग कैसे अकेले ही किचन में काम कर रहा है। वांगजी भी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ जाता है। वो कहता है कि क्या मैं भी हेल्प कर सकता हूँ? ये सुनकर विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वांगजी कहता है, मैं मदद करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ पर आ गया था और फिर वो कहता है कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, ठीक है, तो तुम वेजिटेबल को वॉश कर दो और उसे स्मॉल-स्मॉल पीसेस में कट कर देना। ये सुनकर वांगजी कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो वेजिटेबल उठाता है और फिर वो उसे बाउल में डालकर उस वाटर टब के सामने में खड़ा हो गया था, उस पानी को चालू करके, जिसे देखकर विंग कहता है, अरे अपने हाथों से उसे धो तो सही। ये सुनकर वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता। ये सुन विंग अपने आप में ही कर्स करते हुए कहता है, ये रिच ब्रेड, क्या इसे सब्जी धोना भी नहीं आता? ये बोलकर वो फिर साय करता है और कहता है, मैं दिखाता हूँ। ये बोलकर वो उसके सामने आता है और फिर वो अपने हाथों से ही सब्जियों को धोने लग गया था। वहीं वांगजी उसके जो पीछे खड़ा हुआ था, वो उसके पास आता है और फिर वो पीछे से ही विंग के हाथों को पकड़ लेता है, जिसके कारण विंग शॉक हो गया था। वांगजी धीरे-धीरे जैसे-जैसे विंग कर रहा था, वैसे-वैसे ही वो उसके साथ-साथ कर रहा था, जिसके कारण विंग गहरी-गहरी सांसें लेने लग गया था। वहीं वांगजी विंग के इतने ज़्यादा करीब था कि उसे विंग का फेरोमोन महसूस हो रहा था और वो धीरे-धीरे अपने हाथों को विंग के हाथों में फहराने लग गया था और कब उसके हाथ विंग की कमर में आ गए, उसे पता भी नहीं चला। वो धीरे-धीरे विंग के नेक पे जाने लग गया और उसके नेक को इन्हेल करने लग गया था। वो अपने माउथ को वहाँ पर रब करने लग गया था। वो इतना ज़्यादा विंग के करीब था, जिस वजह से विंग वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो गहरी-गहरी साँसें ले रहा था। तभी अचानक से वांगजी का फ़ोन रिंग होता है। वांगजी सडनली अपने हाथ को विंग के वेस्ट से हटाता है, अपने आप को विंग से दूर करता है और फिर वो विंग को सॉरी बोलकर वो सीधा वहाँ से निकल गया था, उस मेंशन से ही निकल गया था और वो अपने ऑफ़िस चला गया था। वांगजी अपने माइंड में सोचता है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम्हारा माइंड ख़राब हो गया है? शायद तक मेरा रट करीब आ रहा है, मुझे डेट चेक करना होगा। ये बोलते हुए वो अपने ऑफ़िस चला गया था। वहीं विंग अपनी हार्ट बीट को सुन पा रहा था। इतनी ज़्यादा लाउडली उसका हार्ट बीट हो रहा था। विंग अपने आप में मम्मल करते हुए कहता है, उसने मुझसे सॉरी क्यों कहा? हम तो लीगली मैरिड है ना, वो मुझे टच कर सकता है, मैं उसे मना नहीं करूँगा। बाय द वे उसका सेंट, उसका फेरोमोन कितना ज़्यादा स्वीट होते जा रहा है, वो कितना ज़्यादा कामिंग है। बट उसने तो खाना खाया ही नहीं। मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ और आज मैं ड्राइवर के हाथों उसे खाना भिजवा दूँगा। मेरे लैनसेन को ये अच्छा लगेगा। लैनसेन कितना अच्छा सूट करता है ना उस पे। ये बोलकर विंग ब्लश करते हुए खाना प्रिपेयर करता है और फिर वो लान वांगजी के ऑफिस के लिए खाना प्रिपेयर करके ड्राइवर को दे देता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके लान वांगजी के ऑफिस का दिखाया जाता है। वांगजी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, पर उसके माइंड में तो पूरा विंग ही भरा पड़ा था। वो अपने काम में फोकस ही नहीं कर पा रहा था। वो डिस्टर्ब माइंड के साथ ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर वांगजी का वो ड्राइवर आता है। उसके हाथ में लंच बॉक्स था। वांगजी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था। ये बोलकर वो उस लंच बॉक्स को लेता है
और फिर वो उसे खोलता है। उससे बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी। उसे स्मेल करते ही हमारे वांग जी के मुँह में पानी आ गया था। वांग जी एक बाइट लेता है और अपने मन में कहते हैं, इसे खाना बनाना तो बहुत अच्छा आता है। ये बोलकर वो उस पूरे खाने को एक ही सांस में ख़त्म कर देता है। फिर हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है वांग जी के ऑफिस में। वांग जी के ऑफिस में हल्का-सा पार्टी मनाया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने जो केस अपने हाथ में लिया था, वो उसे सक्सेसफुली कर चुके हैं। वो उसको हैंडल कर चुके हैं और साथ में उन्हें सक्सेस भी मिल चुका है, इसीलिए सब पार्टी मना रहे थे। पर वांग जी ये सब तो देखता रहता है, उसे सक्सेस मिलती रहती, इसीलिए उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वहीं वांग जी के नीचे बहुत ज़्यादा ही एम्प्लॉय काम किया करते थे, वांग जी के असिस्टेंट काम किया करते थे, इसीलिए वांग जी को अभी कुछ काम नहीं था, सारे असिस्टेंट ही काम किया करते थे। वहीं वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था, तभी उसके केबिन में एक पर्सन आता है। वो पर्सन का केस ही वांग जी हैंडल कर रहा था। वैसे तो इस पर्सन को वांग जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर क्या कर सकते हैं, लैनी उसको फ़ोर्स की थी कि वो इस पर्सन का केस हैंडल करे, इसीलिए वांग जी ने हाँ कहा था। वो पर्सन वांग जी के पास आता है और वो बहुत सारे गिफ्ट को वांग जी को देता है। वांग जी उसे लेना तो नहीं चाहता था, पर वो पर्सन वांग जी को फ़ोर्स करते हुए कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं बाहर नहीं होता। ये सुनकर वांग जी अपना मुँह बनाते हुए कहता है, तुम ये मत समझो कि तुम फ्री हो चुके हो, अभी भी तुम्हारे ऊपर सस्पेक्ट किया जा रहा है। ये सुनकर वैन चाओ कहता है, हाँ वो वैन चाओ था। वैन चाओ कहता है, ओ मुझे पता है वांग जी, पर मुझे ये भी पता है कि तुम उस सब को हैंडल कर लोगे। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाता है, असल में ये सब उसकी माँ के कारण हुआ है। उसे ये पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उसकी मदर ने उसे कहा है तो वो उसे करना पड़ता है। वहीं वैन चाओ उसके पास वो बुके, हाँ वो चॉकलेट का बुके था और साथ में एक वाइन का बॉटल था। वो उसे देते हुए कहता है, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, तुम एक्सेप्ट कर लो। ये बोलकर वो उसके हाथों में वो पकड़ा देता है। वांग जी उसे एक्सेप्ट करना तो नहीं चाहता था, पर वो कर लेता है। वहीं वैनचा उसे इंजॉय करने बोलकर वहाँ से चला गया। फिर क्या, वांग जी बाहर की तरफ देखता है। बाहर अंधेरा हो रहा था, अभी बारिश हो रहा था, बहुत ठंडा गिरा था, जिस वजह से वांग जी सोचता है कि उसे घर जल्दी चला जाना चाहिए। इसीलिए 3 बजते ही वांग जी अपने घर के लिए निकल चुका था। वांग जी लैंड मैंशन पहुंचता है और जैसे ही वो अंदर जाता है, वो देखता है कि चारों तरफ अंधेरा है, शायद तक लैंड मैंशन का बिजली नहीं होगा। वांग जी अंदर जाता है, पर जैसे ही वो अंदर गया था, उसके ऊपर हमारा विभूषण छलांग मार देता है। वांग जी शॉक हो गया था, अचानक से विंग उसके ऊपर छलांग मार दिया था, जिस कारण हमारा वांग जी शॉक हो गया था। वो विंग को अच्छे से कंफर्टेबल तरीके से हग कर लेता है। वहीं विंग थंडर की वजह से डर गया था और वो वांग जी को गले लगा लेता है बहुत ज़्यादा टाइटली। वांग जी उसे शांत करने लग गया था। असल में विंग को थंडर और लाइटनिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पहले तो वो हमारे मैंग्याओ के साथ रहता था तो उसे उसे इतना ज़्यादा डर नहीं लगता था, पर आज सुबह से ही वो अकेले इस पूरे मैंशन में है तो उसे डर लग रहा था। और वांग जी जैसे आया तो विंग उसके ऊपर चढ़ गया था एक कोला बियर की तरह। उसका पूरा हाथ पैर वांग जी के ऊपर रैप हुआ था। वहीं वांग जी उसे गले से लगाकर बोलता है, ओके तुम घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर विंग उसे देखता है। वो पूरी तरह से एक पत्ते की तरफ काँप रहा था। वांग जी उसे अपने गोद में ही लेकर रूम की तरफ जा रहा था। उसके हाथों में अभी भी वो चॉकलेट का बास्केट और साथ में वो रेड वाइन पड़ा हुआ था। वांग जी उसे लेकर सीधा रूम में जाता है। वो रूम का गेट खोलता है और फिर वो विंग को लेकर अंदर जाता है। वो देखता है कि कैसे विंडो और साथ में कर्टन खुले हुए हैं और बाहर से जो बारिश का पानी है वो अंदर आ रहा है। वांग जी बाहर उस कर्टन की तरफ जाता है और फिर खिड़की को और कर्टन को अच्छे से लगाते हुए विंग को बोलता है कि तुम अब नीचे उतर भी जाओ, अब कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग अपना सर नाम में शेक कर रहा था। वांग जी कहता है, वुशान नीचे उतरो। ये सुनकर विंग साइलेंटली नीचे उतर गया था। वांग जी कहता है, मैं नहा के आता हूँ। ये बोलकर वो सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया था। वो जो बास्केट कि जो चॉकलेट और वो वाइन पकड़ा हुआ था, वो उसे भी साइड में रख चुका था पहले ही। वांग जी अपने माइंड में सोचता है, मेरा हार्ट बीट इतना ज़्यादा तेज़ी से क्यों दौड़ रहा है? ओह माय गॉड! उसने मुझे इस तरह हग क्यों किया था? बट ये कितना ज़्यादा रिलैक्सिंग था। उसका सेंट कितना ज़्यादा नाइस था। ये बोलते हुए हमारा वांग जी वॉशरूम में चला गया था। वहीं विंग डरते हुए बेड पे बैठा हुआ था
और फिर वो उस बॉक्स को देखता है, चॉकलेट वाले बॉक्स को, और फिर वो अपने मन में सोचता है ये कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव चॉकलेट है, इसका तो एडवर्टाइजमेंट टीवी में चलता है ना, मैंने इसे पहली बार देखा है। ये सोचते हुए हमारे मुंह में, मतलब हमारे विंग के मुंह में पानी आ गया था। विंग अपने मन में कहता है क्या मैं एक खा लूं, उसे पता तो नहीं चलेगा, वो कुछ कहेगा तो नहीं ना, पर वो यहाँ क्यों लाया है, किसके लिए लाया है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या वो मेरे लिए लाया है, पर क्या, क्यों लाया है मेरे लिए वो, क्या वो मुझसे प्यार करता है, क्या वो मुझसे प्यार करता है, पर वो छुपाता है अपनी मदर के डर से। नो वे, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे लाइक भी नहीं करता। ये बोलकर वो अपने आप में ही आर्ग्यूमेंट करने लग गया था। फिर विंग मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए वो चॉकलेट के पीस को उठाता है और फिर वो खा लेता है। विंग को वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। विंग के माउथ के पास से वो हल्का सा चॉकलेट बह रहा था। वहीं उसी टाइम वांग जी आता है। वांग जी विंग को देखता है जो अपनी आंखों को बंद करके उस चॉकलेट को खाते हुए इंजॉय कर रहा था। वांग जी उसके पास आता है। वो बहुत ज़्यादा विंग के पास आया जा रहा था, पर एक्सीडेंटली बोबो के एक टॉय से वांग जी का पैर स्लिप हो गया और वो सीधा विंग के ऊपर ही गिर गया। उसका होठ विंग के होठों से मिल गया था। वहीं विंग सरप्राइज होकर अपनी आंखों को खोल लेता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं हमारा वांग जी विंग को देख रहा था और वो अनचाही, मतलब उसको पता ही नहीं चला कि उसने कैसे विंग के होठों के पास जो चॉकलेट लगा हुआ था वो उसे लिक कर लेता है, और कब वो उसके चॉकलेट को लिक करते करते विंग के होठों को भी लिक करने शक करने लग गया था, पता भी नहीं चला। वहीं कुछ टाइम बाद विंग के मुंह से एक मौन निकल जाती है, जिस मौन को सुनते ही हमारा वांग जी थोड़ा शॉक हो गया था और वो उसे और भी ज़्यादा रफली किस करने लग गया था। वहीं विंग सब कुछ भूल गया था, सब कुछ वो फ्रीज हो गया था। कुछ टाइम बाद वांग जी हल्का सा उससे दूर होता है। वांग जी उसके आंखों में ही देख रहा था। वहीं विंग अपने माइंड में, मतलब अपने हल्का सा वॉइस में बोलता है मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खोया है, अपने मदर, अपने फादर, सब कुछ, बट मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मैं सब कुछ अपना तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे अल्फा हो। ये बोलकर वो अपने पूरे फेरेमोन को रिलीज करने लग गया था, अपने जास्मिन फेरेमोन को। वो पूरा उस रूम में भर चुका था। वांग जी समझ चुका था कि विंग उसे इनवाइट कर रहा है। वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए फिर से विंग को किस करने लग गया था। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।